आप समझेंगे। बिंदु 2 - 2 और -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित समान त्रि-3 भाजित हिस्सों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए A 2 - 2 B -7 4, ठीक है, दो बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड A भी बन गया। अब इस पे दो ऐसे बिंदु चाहिए, कैसे बिंदु, जो इसको 3 हिस्सों में बांटते हो। मान लीजिए वो M और N ले लिया मैंने, देखो 1 2 3 हिस्से बट गए ना, और तीनों बराबर बराबर हैं। अब इस M और N के मान ज्ञात करना है। मैंने क्या करा, M को मान लिया x1 y1 और N को x2 y2, ठीक। लिखा भी है, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु M व N हैं तथा इनके निर्देशांक M को x1 y1 कहा गया और N को x2 y2 कहा गया। अब मुझे M और N के ही मान ज्ञात करने हैं। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले आपको M के लिए कर दिखा रहा हूँ। M के लिए क्या है, M के लिए ये देखो, ये A, ये B, A पर क्या है 2 - 2 और B पर -7 4, ये लीजिए M। देखो इसके बाद कितने हिस्से बचे हुए हैं, 2, और यहाँ पे कितना है 1, तो अतः चित्र से महसूस हो रहा है कि ये 1:2 में विभाजित हो गया। तो तब अब हमें ये x1 व y1 का मान ज्ञात करना है और सूत्र अंत विभाजन वाला ही लगेगा। चलिए फिर समझिए ध्यान से, देखो जब आप x1 निकालेंगे, ये आपके लिए x1 y1 x2 y2 सूत्र से, चूँकि x1 y1 यहाँ लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो, ये m होगा और ये n होगा। तो जब हम x निकालेंगे 1, तो 2 की गुना 2 में प्लस 1 की गुना -7 में, और ये नीचे जुड़ जाएंगे 1 + 2, ठीक। तो ये 2 दूनी 4 -7/3, ये हो गया -3/3, अर्थात 3 से 3 कट गया, -1। x1 का मान क्या निकल का आया, -1। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करेंगे हम, y1 का। 2 गुना -2, 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 4, ठीक है बच्चों। देखिए y की तो वैल्यू लेंगे हम 2 की गुना -2 से और 1 की गुना 4 से, और नीचे ये 1 + 2, तो ये y1 हो गया आपका -4 प्लस 4/3, 4 से 4 कट गया तो 0/3 अर्थात 0। तो जो m के निर्देशांक है वो क्या बन गए, -1 और 0, -1 और 0। चलिए अब इस प्रकार किसके लिए बात करेंगे हम, n के लिए, n के लिए। इस बार भी मैं यही चित्र बनाकर दिखाऊंगा आपको बच्चों। ये रहा A 2 - 2 और ये रहा B -7 और 4, ये रहा आपका n। देखिए अब इस बार इस पीछे 2 हैंगे, तो ये 2 अनुपात हो जाएगा और ये 1। तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x2 y2, जो निर्देशांक मान रखा था हमने। समझिए x2 के लिए n x1 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 4 और बटे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 4 दूनी 8/3, अतः 10/3। y2 1 गुना -2 प्लस 2 गुना 4 बटे 2 + 1, -2 प्लस 8/3, और ये हो जाएगा बच्चों 6/3, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया आपका 2, ठीक है। अतः n का क्या निर्देशांक हो गया आपका, x2 है आपका 10/3 और y2 है आपका 2। 1 गुना 2, 2 गुना -7। अच्छा ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये आपका 1 गुना 2 और ये 2 गुना -7, तो ये 7 दूनी 14 माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका -12/3, 3 चौक 12। तो बिंदु बैठ गया आपका
4 और 2। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभाजित करने वाले बिंदु m क्या निकला, माइनस का 1 0 और n माइनस के 4 2। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में मैंने अभी एक और सवाल लिख रखा है आपके लिए। मैं इसकी वीडियो आपको बाद में भेजूँगा, वीडियो तो अभी भेज रहा हूँ, उसकी फ़ोटो बाद में भेजूँगा। उदाहरण नंबर अभी जो उनसे लिखा था, अभी पेज नंबर 186 पर एक उदाहरण है 7। ठीक, उसमें क्या है, ये भी बड़ा ख़ास सवाल है। यदि बिंदु A 6 1, B 8 2, C 9 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हों तो P का मान ज्ञात करो। देखो मैंने क्या किया, हमें 4 बिंदु दिए हैं A B C D और वो किसके हैं, समांतर चतुर्भुज के। किसके हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में हम क्या जानते हैं, जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात आधा आधा बांट देते हैं। OD बराबर OB होगा, OA बराबर OC होगा। ठीक, चलिए मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ इसमें ये विकर्ण AC के लिए। ये है AC। ठीक, A क्या है 6 1 और C क्या है 9 4 और ये उसका मध्य बिंदु मैंने क्या बताया O, जिसका नाम लिख दिया मैंने X व Y। अब आपके याद हो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या थे, ये x1 y1 x2 y2 क्या था बच्चों, x1 प्लस x2 बटे 2 अर्थात 6 प्लस 9 बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 और 6 15 बटे 2 और y क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान 1 और y2 का मान 4 बटे 2, अतः क्या हो गया ये 5 बटा 2। तो जो आपका O है वो क्या बन गया बच्चों, 15 बटे 2 और 5 बटे 2। अब इसका उपयोग हम किस में करेंगे, इस विकर्ण BD में, क्योंकि ये तो जो निकल गया बिंदु, जो यहाँ से निकला वो यहाँ से निकलेगा। अब इसमें कहाँ निकलेंगे, अब किस विकर्ण के लिए बात करेंगे हम, विकर्ण BD के लिए। विकर्ण BD के लिए ये लिखता हूँ, देखो मैं ऐसे, ये B है आपका 8 2 और जो D है बच्चों वो है आपका P 3 और ये जो O है ये हम निकाल चुके। देखो ऊपर क्या निकला 15 बटे 2 और 5 बटे 2। अब फंसा हुआ क्या है, ये P। अब ये काम करेगा, देखो आपका ये x1 के बदले 15 बटे 2 8 जमा P बटे 2। समझ गए आप क्या प्रयोग किया मैंने, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र प्रयोग किया। और इस तरह के सवाल बड़े खास होते हैं कि एक जगह से मान निकालकर दूसरी जगह उसका प्रयोग कर मान ज्ञात करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों। तो अब समझिए आप, देखिए ये आपका x है, ये x1 और ये x2। ठीक, मैंने 15 बटे 2 लिखा, ये आपका 8 प्लस P बटे 2। देखो 2 से 2 कट गया तो क्या है 15 बराबर 8 प्लस P, ये प्लस से माइनस में आ गया तो 15 माइनस के 8 बराबर P, अतः P की वैल्यू क्या आ गई 7। तो बच्चों इस तरह से अब आपको इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण होमवर्क में करने हैं। मैंने आपको मध्य बिंदु, समत्रिभाजित, समांतर चतुर्भुज और बिंदु के बीच से संबंधित कुछ उदाहरण समझाए हैं। अब आप उस पर आधारित इस प्रश्न